अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, लग ये रहा है कि काबिल एहतराम सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को कश्मीर के महाज के बाद अब कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के एसएसपी की पोस्टिंग के हवाले से भी जो है न सिर्फ जो है वो पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है, बल्कि उन्हें नदामत और शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ रहा है। अब के बार जो है उन्हें पसपाई और नदामत या शर्मिंदगी जो है किसी पीएसपी अफसर के हाथों नहीं, बल्कि इंतहाई जूनियर एक रैंकर एसपी के हाथों उठाना पड़ रही है। यानी कि उन्हें पसपाई भी इख्तियार करना पड़ रही है और उन्हें नदामत और शर्मिंदगी का भी सामना एक रैंकर एसपी के हाथों उठाना पड़ रहा है। वो कौन है? मेरा इशारा जो है वो खुद एसएसपी जो है शाहजहां पठान की जानिब है, जिनका नाम जो है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के लिए फाइनल कर दिया गया है। उनके पुश पर कोई और नहीं, खुद ओमनी ग्रुप और सिस्टम नामी बदनाम ज़माना नेटवर्क के रूह रवां एजी मजीद खड़े हैं। जबकि खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ये ख्वाहिश थी, उनकी ये रिक्वेस्ट थी, उनकी ये फरमाइश थी कि इस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ज़ुबैर नज़ीर से अच्छा कोई और पीएसपी अफसर नहीं हो सकता है, जिन्हें पहले भी साउथ डिस्ट्रिक्ट में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम का एक वसी तजर्बा है। और उस तजर्बे से वो फ़ायदा उठाते हुए जो है ज़ुबैर नज़ीर को जो है वो खुद वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लगवाना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी। और उन्होंने इस सिलसिले में जो है ख़ुद सिंध के वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से भी बात की थी और उनको यकीन दहानी कराई थी कि ज़ुबैर नज़ीर जो है वो वेस्ट जोन के लिए बेहतर रहेगा और वो उन तमाम स्टेक होल्डर के साथ जो है वो बना के चलेगा जिनके ज़ाती मफादात जो है वो वेस्ट जोन से या वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता है। लेकिन उसके बावजूद इतला यही है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की इस ख्वाहिश को, इस फरमाइश को, उनकी इस रिक्वेस्ट को इंतहाई बेदर्दी के साथ मुस्तरद कर दिया गया है। एक तरीके से ग्रेड 21 के आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को जो है वो एक ग्रेड 18 के एसपी शाहजहां पठान के हाथों जो है न सिर्फ नदामत और बल्कि शर्मिंदगी के अलावा जो है वो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। कि एक तरीके से शाहजहां पठान की जो है वो उनकी असर व रसूख और उनका जो ताल्लुकात जो है वो जो है ख़ुद आईजी सिंध पर जो है वो गालिब आ गए। आईजी सिंध का नामजद करदा जो है पीएसपी अफसर जो है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी नहीं लग सकता, जबकि उसके मुकाबले में जो है ख़ुद शाहजहां पठान को जो है वो फाइनल कर दिया गया और एक आध दिन में उनका बाज़ाब्ता जो है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के से पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उस नोटिफिकेशन पर दिल पर जबर करते हुए खुद काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन को जो है अपने दस्ते मुबारक से दस्तखत करना पड़ेंगे। तो इससे कबल जो है ख़ुद कश्मीर में भी जो है गुलाम नबी मेमन जो है वो रिटायर्ड कैप्टन जो है सदाम हुसैन ख़ास खेली को जो है वो कश्मीर का एसएसपी लगाने के ख्वाहिशमंद थे। उनका जो है एक इरादा था कि उनकी वहाँ पोस्टिंग हो जाए, उनकी ये फरमाइश और दरख्वास्त, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो उन्हें मुखालिफिन की जानिब से मुँह की खानी पड़ी और उन्हें वहाँ पर भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। और वहाँ पर एक ऐसा पुलिस अफसर जो है उन्हें जो है वो एसपी यानी कि लगा दिया गया था कश्मीर का। मेरा इशारा जो है वो जीशान शफीक सिद्दीकी की जाने में, जिनके खिलाफ खुद सांगड़ में जो है जाली पुलिस मुकाबले का एक मुकदमा भी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह की हुक्म पर दर्ज है। उस मुकदमे में मुलव्विस और नामजद होने के बावजूद उन्हें जो है कश्मीर जैसे एक इंतहाई सेंसिटिव और एक बहुत ही ख़तरनाक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एसएसपी लगा दिया गया। आखिर टाइम तक जो है वो गुलाम नबी मेमन जो है वो उन्हें वहाँ पोस्ट करने पर जो है रजामंद नहीं थे, लेकिन बाद में जो है जीशान शफीक सिद्दीकी ने जो है फिर एसएसयू के डीआईजी
मकसूद मेमन की खिदमत हासिल की, और जिस बाद में मकसूद मेमन की मुदाखलत से उन्होंने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से मुलाकात करके उनके वो तमाम तर शराइत मान लिए जो कि ज़ीशान शफीक सिद्दीकी की इस पोस्टिंग में आड़े आ रहे थे, जिसके बाद ही जो है ग़ुलाम नबी मेमन का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने फिर ज़ीशान शफीक सिद्दीकी के ट्रांसफ़र का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब यही जो सूरत हाल है, इसी तरह की सूरत हाल का सामना काबिल एहतराम जो है ग़ुलाम नबी मेमन को जो है ये शाहजहां पठान की जो है पोस्टिंग जो कि वेस्ट में होने जा रही है, इस पर भी जो है वो इन्हें इसी तरह की जो है वो नदामत और रुसवाई का अब सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से उन्हें घुटने टेकने पर जो है शाहजहां पठान ने जो है वो मजबूर कर दिया है और वो घुटने टेकने लगे हैं इस आर्डर के नोटिफिकेशन के इजरा की शक्ल में। गर्चे अभी तक आर्डर नहीं हुआ है, लेकिन उस आर्डर को रुकवाने के लिए जो है ग़ुलाम नबी मेमन जो है अब भी जो है वो एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एजी मजीद जो है वो अपनी बात पर बजिद हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने ज़बान दे दी है खुद शाहजहां पठान की पोस्टिंग के लिए, और वो उनके पैनल पर है। पहले भी वो उनकी पोस्टिंग जो है कोरंगी में भी करवा चुके हैं और उससे कबल उमरकोट में भी जो है उनकी पोस्टिंग करवाने में जो है खुद इसी ओमनी ग्रुप के रूह रवां जो है वो एजी मजीद का हाथ था, उनकी वजह से उनकी पोस्टिंग। और अब जो है ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी पोस्टिंग जो है खुद एजी मजीद करवा रहे हैं आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन की मर्जी के खिलाफ। देखते हैं कि इस पोस्टिंग के बाद जो है जिस मकसद के लिए शाहजहां जो है ये सीट हासिल करना चाह रहे हैं, क्या अपने इस मकसद में वो आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन की इतनी शदीद और भरपूर मुखालफत के बावजूद कामयाब हो जाएंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बतलाएगा। नाज़रीन, कल प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक व सदाकत का सवाल इसी तरीके से जारी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कहते हैं ना कि हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। दबाया जा रहा है खूबियों को, जहालत की नुमाइश हो रही है। बुराई चल रही है पीठ पीछे मगर मुंह पर सताइश हो रही है। नवाजा जा रहा है दुश्मनों को, वफादारों से परस्तिश हो रही है। अब आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन का नामजद करदा ज़ुबैर नज़ीर का अगर शाहजहां से मुकाबला करवाया जाए तो मेरा ख्याल है कि आईजी सिंध का नामजद करदा जो उम्मीदवार है वो काफ़ी बेहतर है। ये नहीं कि सिर्फ पीएसपी अफसर है, उनकी रिपुटेशन जो है खुद साउथ के हवाले से, ख़ास तौर से स्ट्रीट क्राइम और जराइम की वारदातों की रोकथाम में उनका एक मिसाली रोल और किरदार रहा है साउथ में। लेकिन उसके बावजूद जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो अब पिया जो है वो चूँकि शाहजहां पठान को चाह रही है, लिहाजा उनकी पोस्टिंग ही होने जा रही है। लेकिन किसी वक्त भी जो है काया जो है वो पलट सकता है जब तक कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। एक और ज़रूरी बात ये करता चलूँ कि मुझे किसी कॉर्नर से जो है प्रेशराइज तो नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट की गई है कि मैं सिंध पुलिस के आईजी और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के ट्रांसफ़र से मुतालिक जो है पेश की कोई भी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में जो है प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाऊं, क्योंकि इससे जो है सिंध पुलिस का जो इंतज़ामी ढांचा जो है वो इस वक्त हचकोले खा रहा है। एक लर्जा तारी है और बहुत सारे हडराम जो पीएसपी अफसरान हैं वो काम छोड़ कर बैठ गए हैं और वो सिर्फ तेल और तेल की धार देख के मानन जो है वो सूरत हाल का इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं। तो लिहाजा मुझे जो है ये ख़ास तौर से जो है रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है ये फ़िलहाल जो है ये सिलसिला बंद करें उस वक्त तक जब तक कि बाज़ाब्ता कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। ठीक है, अब चूँकि सिंध पुलिस की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जानिब से ये बाज़ाब्ता एक रिक्वेस्ट की गई है, तो लिहाजा अब उनकी रिक्वेस्ट के तहत इस किस्म की ख़बरों से फ़िलहाल जब तक कि कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, बराह रास्त जो है कोई ख़बर जो है वो प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा या जीनत नहीं बनाऊंगा।
अब बात करते हैं वेस्ट जोन के बारे में कि वेस्ट जोन में इस वक्त क्या हो रहा है, जहाँ पर नासिर आफ्ताब जो है वो डीआईजी हैं और दो उनके एसएसपी हैं इस वक्त। एक तो वेस्ट में भी पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरे जो है मारूफ उस्मान सेंट्रल के एसएसपी हैं। अभी हाल ही में जो है वेस्ट जोन के एसएसपी का ट्रांसफ़र हो चुका है, जिन पर 2.5 करोड़ की करप्शन के अलावा जो है एक नादिर मक्सी के मंशियात फरोश के जो है जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत के इल्ज़ामात हैं, उसकी इंक्वायरियाँ अभी चल रही है। लेकिन इतला अब ये मिली है कि वेस्ट जोन में जो है एक राजा आमिर पुलिस कांस्टेबल हैं, जिनकी पोस्टिंग या उनकी नौकरी जो है वो लड़काना ट्रेनिंग स्कूल जो है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग है। लेकिन पिछले 4 महीने से जो है वो पता नहीं छुट्टी पर है या कि फिर नासिर आफ्ताब ने उन्हें कोई डिपुटेशन पर उनकी खिदमत ले ली है, उनकी पोस्टिंग यहाँ करवा दी है। वो इस वक्त जो है सियाह सफ़ेद का मालिक बना है वेस्ट जोन का, यानी राजा जो है वो वेस्ट जोन का महाराजा बन गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जो महाराजा है, इनके ग्रुप में और भी कुछ लोग शामिल हैं। एक सब इंस्पेक्टर जो है वो आगा सादत इनकी ग्रुप में शामिल हैं, जो कि अकाउंट ब्रांच में उनकी पोस्टिंग है वेस्ट में। दूसरा जो है कोई ताहिर शाह है, ये सिक्योरिटी 2 एसएसयू में इनकी पोस्टिंग है, लेकिन काम इनके साथ एक ग्रुप की शक्ल में इस वक्त वेस्ट में ये कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ जो है एक राशिद मिनास जो है, ये शीट क्लर्क है, शीट क्लर्क है, यानी उस ब्रांच में इनका ये काम करें। इस वक्त पूरे वेस्ट जोन में जो भी कुछ हो रहा है लेन देन पैसों से मुतालिक, वो सब का सब जो है ये ग्रुप कर रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि राजा आमिर एक अच्छा पुलिस वाला है, उनकी शोहरत अच्छी है। कुछ दोस्तों से जब मैंने उनके बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, मेरे नुमाइंदा हमराज राय ने, तो वहाँ से ये आया कि नहीं यार, वो बहुत अच्छा है, कोई उसकी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और वो एक मरहूम जो पुलिस इंस्पेक्टर एसएचओ राजा असलम, जो कि थाना गड़ापशीडी के एसएचओ थे, राव अनवार जब एसएसपी थे, वहाँ 8 अटैक से उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद जो है ये बेटा उनका पुलिस में भर्ती हुआ, और भर्ती होने के बाद ही इन्हें जो है नासिर आफ्ताब ने अपने ग्रुप में, अपने पैनल में या अपने वफादारों में शामिल कर दिया है। यही वजह है कि वो आज ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वेस्ट का वही चला रहे हैं। ये सेटअप में जो 4 बंदे शामिल हैं, ये सब के सब जो है वो कहते हैं कि सिपाही की पोस्टिंग ट्रांसफ़र के भी 5,000 से मामला शुरू होके 50,000 पर ख़त्म होता है। और इस वक्त जो भी ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं, तमाम की जो है वो ये इस सेटअप के थ्रू ये सारा इस वक्त निज़ाम चल रहा है। अगर सेटअप राज़ी नहीं है तो डीआईजी कुछ भी नहीं करेगा। दूसरे मानों में अगर ये कहा जाए कि इस सेटअप के हाथों में जो है खुद नासिर आफ्ताब हैं, या नासिर आफ्ताब इनके इशारे पर चल रहा है, तो गलत नहीं होगा। ये सेटअप जो है इस वक्त पूरे के पूरे वेस्ट जोन का जो है बेताज बादशाह बन चुका है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राजा आमिर जो है वो वेस्ट जोन का जो है महाराजा बन चुका है। वैसे जितने भी ये राजा नाम के पुलिस अफसरान हैं, चाहे पुलिस के किसी भी शोबे में है, ये वाकई वहाँ के न सिर्फ अन्नदाता बेताज बादशाह, बल्कि ये महाराजा बन चुके हैं। जहाँ एक बार इनकी पोस्टिंग हो जाती है, जिस तरीके से शादी करके लड़की जाती है तो डोली में आती है, जनाजा उठता है, इस तरीके से जहाँ इनकी पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद ये रिटायर्ड होकर ही वहाँ से निकलते हैं। उससे पहले ये वहाँ से अपना ट्रांसफ़र या अपने निकाले जाने को अपनी तौहीन समझते हैं। और भी बहुत सारे राजे जो है वो महाराजे बनकर इस वक्त अपने अपने सल्तनतों में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। बात हम करें तो राजा आमिर की। राजा आमिर जो है वो इस वक्त वेस्ट जोन का बेताज बादशाह बना हुआ है। अब इनमें एक सब इंस्पेक्टर बल्कि हैं, ये बशीर, ये लीगल ब्रांच में इनकी सारी पोस्टिंग है। और ये जो वाक़या अभी हाल ही में रूनुमा हुआ नादर मक्सी का जो किस तरह पकड़ा गया और किस तरीके से उसके निशानदेही पर उसके दूसरे साथियों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद किस तरीके से सुबह सुबह जो है वो उन्हें जो है वो फिर एक प्लानिंग के तहत ज़िंदा पकड़े जाने वाले बंदे को, जिसके पास से कोई असला कुछ नहीं, और उन्हें जो है वो मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले में हलाक करवा दिया गया। कहते ये सारा जो प्लान था ये इसी इंस्पेक्टर बशीर का था। बाद में इन्हें साइड लाइन करके पीराबाद थाने का
SHO बना दी। यानी इस जाली पुलिस मुकाबले का रिवार्ड इनाम जो है वो उन्हें थाने का SHO बनाने की शक्ल में उन्हें दे दिया गया। और जो बेचारा इस सारे मामले से उसका दूर कभी ताल्लुक नहीं था, अंजार आलम को जो है कुर्बानी का बकरा बनाकर जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक तीर से 2, 3 नहीं 4 शिकार किए गए, इसलिए कि वो भी उस पेची रिकॉर्ड में शामिल था जो कि मुश्ताक महर के कहर व जुल्म का 3-4 साल तक शिकार रहे। तो वो इन्होंने जो है अब बदला चुका कर IG सिंध गुलाम नबी मेमन को भी एक तरीके से खुश कर दिया। लेकिन हुआ इसके साथ बहुत ही बुरा, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो मैं भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से IG सिंध गुलाम नबी मेमन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामले की जो है तहकीकात करके दूध का दूध और पानी का पानी करने की इसमें आखिर मामला है क्या, कौन इसमें मुलविस है। जो मुलविस है वो चाहे वो आपका SSP है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने से गुरेज न किया जाए तो बेहतर होगा। एक और बात करता चलूं जो कि मुझे महसूस करवाई गई है KPO से, कराची पुलिस की जानिब से, कि मैं इस पर ज़रूर बात करूं कि आखिर क्या वजह है कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के ख़िलाफ़ पूरा का पूरा मीडिया जो है मुतहरिक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बिजली का जो मैन स्विच होता है उसको ऑफ करो या ऑन करो तो सारी बत्तियां बुझ जाती और सारी बत्तियां एकदम से जल उठती। इस तरीके से किसी ने क्या कोई ऐसा इशारा किया है कि सारी की सारी मीडिया जो है वो इस वक्त यक ज़बान होकर जो है कराची पुलिस के ख़िलाफ़ हाथ धोकर पड़ चुकी है। और इस तरीके से जो है छोटे छोटे वाक़यात को जो है राई का पहाड़ बनाकर पेश किया जा रहा है। यानी कि उनकी तोपों का रुख जो है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की जानिब मोड़ दिया गया है। यानी ये साबित करने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर इस वक्त लगाया जा रहा है कि कराची पुलिस का चीफ जो है ये डाकाजनी, लूट मार, स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से और उसे रोकथाम में नाकामी की शक्ल में जो है वो खुद बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। ये तासुर जो है इस वक्त मीडिया की जो इज्तिमाई ये जो काविश हैं उसके ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही कि एडिशनल IG जावेद आलम ओडो नाकाम हो गए। आखिर इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात कार फरमा और कौन सा ऐसा पुलिस का अफसर है जिसके इशारे पर या जिसकी हिदायत पर या जिसकी जानिब से इन अखबार वालों को, मीडिया वालों को तबकियाँ दी जा रही कि वो इस तरह की कार्रवाई करें या फिर उनके काम करवाए जा रहे हैं, उनके मुतालबे पूरे किए जा रहे हैं या उनकी फरमाइशें पूरी की जा रही। क्या ऐसा है कि एकदम से जो है कराची का मीडिया जो है वो खुद कराची पुलिस और उसके सरबराह यानी जावेद आलम ओडो के पीछे हाथ धोकर जो है पड़ चुका है। ये वजाहत मैं खुदा न खास्ता कोई कराची पुलिस का तर्जुमान बनकर ये सारी बात नहीं, क्योंकि ये खुद मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि ये वाकई ऐसा कुछ कर दिया गया है। ये रातों रात कोई कराची पुलिस में ये खामियाँ, खराबियाँ, बुराइयाँ तो नहीं पैदा हो गई। खुद मेमन साहब जब एडिशनल IG कराची थे तो उस वक्त कोई कराची में जो है कोई दूध या शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी। यही सब कुछ उस वक्त भी कराची में हो रहा था। लेकिन उस वक्त क्या वजह है कि मीडिया ने अपनी आंखें जो है वो बंद रखी थी, क्योंकि उस वक्त मीडिया के बहुत से जो हमारे दोस्त हैं उनके बहुत सारे SHO लगे थे, बहुत सारे हेड मोरल लगे थे, तो वहाँ से उनको अच्छा खासा जो है वजीफ़ा मिल रहा था। और अब मौजूदा जो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के चेन ऑफ कमान में शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो भी जो है एक सरापा एहतजाज बन चुके हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि जावेद आलम ओडो को यहाँ से चलता कर दिया जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि सहाफ़त का तकाजा नहीं है। हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें अगर अखबारात की या फिर चैनल की ज़ीनत बनती रहे तो बेहतर होगा। वो ख़बरें जो कि हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती हैं। अब सैलाब की वजह से अंदरूनी सिंध से जो है बहुत सारे मुतासरीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुतासरीन में जो है डाकू, लुटेरे, चोर भी हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, तो वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए अपनी बका की जंग लड़ते हुए लूट मार, चोरी या दूसरी वारदातें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये एक जो हकीकत है वो कुछ इस तरीके से है, तो इसका जो है वो तस्करा करना ज़रूरी था। इससे कबल के नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँ, एक ख़बर और शेयर करता चलूँ कि
एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के जो इस वक्त एसएसपी हैं गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने लग रहा है कि घर का बेदी लंका डाय को बिल आखिर तलाश कर ही लिया है। अपने दफ्तर में ऑपरेशन ड्यूटी करने वाले सब इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार शेख को जो है वो उन्होंने बिल आखिर ढूंढ कर जो है वहाँ से निकाले बाहर कर दिया और उनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में बतौर सज़ा के कर दी। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो है दफ्तर की तमाम राज व न्यास की खबरें जो है वो मुझ तक जो है पहुँचाया करता था। ये उन्हें गुमान है, ये उनको गलतफहमी है, या फिर उनके पास लग रहा है कि कोई ऐसे ठोस शवाहिद मुमकिन है कि वो उन्होंने उनका स्मार्टफोन चेक कर लिया और उसमें मेरा प्रोग्राम उन्हें देखते हुए देख लिया हो। तो शायद यही वजह है कि उनका सारा गुस्सा उन पर उतर चुका है और उन्हें जो है वो कहते हैं कि वहाँ से तब्दील कर दिया है। ना कि वो बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं और खावर अकबर शेख जो है इस वक्त AIG लॉजिस्टिक हैं, उनके करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। खुद को उनका भाई ही कहता है, लेकिन कहते हैं कि उनका रिश्तेदार है और ये खुद किसी DSP के साहबजादे बताए जाते हैं। इनका ताल्लुक भी हैदराबाद से है और लग ये रहा है कि इनकी इस एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस फोर्स में जो है भर्ती भी जो है खावर अकबर शेख की सिफारिशों के नतीजे में ये भर्ती भी किए गए हैं। अब जो है वो SSP जो एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स हैं उन्होंने जो है वो इन्हें ढूंढने के बाद इनका ट्रांसफ़र पुलिस हेडक्वार्टर, इनका जो हेडक्वार्टर है खुद एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस फोर्स का, वहाँ उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। नाज़रीन, देखना यह है कि अब वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के SSP केसेस से खुद शाहजहां पठान का ऑर्डर होता है या नहीं होता है, होता है तो कब होता है और इस पोस्टिंग में किसकी जीत और किसकी हार होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।